स्वागत है प्रिय छात्राओं। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के छठे एवं भीष्म पर्व के अंतर्गत संकलित है। महाभारत के प्रथम दिवस युद्ध से विमुख, पहले ही दिन युद्ध से पीछे हट गए, मोहग्रस्त अर्जुन के लिए प्रेरित करने और कर्म के प्रति उन्मुख करने के लिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसी को गीता या श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय। प्रिय छात्राओं, इस दृष्टि से यह एक अलौकिक ग्रंथ है। इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों का प्रतिपादन करते हुए निष्काम कर्म की महत्ता को बताया गया है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं, कर्मण्य एव अधिकारते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्तु कर्मणि। वो कहते हैं कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार हो और फल पर नहीं है, क्योंकि कर्म कर सकते हो, फल ईश्वराधीन। तुम कर्म के फल के कारण मत बनो, जो भी कर्म करो अनासक्त भाव से करो। देखो, ये इसका अर्थ था। गीता के श्लोक भगवान की वाणी के होने के कारण प्रतिष्ठा मंत्र के रूप में है। ये परमात्मा की वाणी है। संपूर्ण उपनिषदों के दर्शन का निचोड़ गीता में है। भारत के धार्मिक ग्रंथों में, विश्व के दार्शनिक ग्रंथों में गीता का स्थान अत्यंत उच्च है। इसी गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय से कुछ श्लोक लेकर कक्षा 12 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के कर्म गौरवम पाठ में रखे गए हैं। इस पाठ के श्लोकों में भी कर्म की महत्ता, निष्काम कर्म की प्रेरणा पर ही बल दिया गया है। तो प्रिय छात्राओं, ये आपने गीता का परिचय आपकी समझ में आ गया। आप इसको नोट कर लेंगी और याद कर लेंगी।